हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीतिक। क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीतिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है संविधान। तो चलिए समझते हैं संविधान क्या है, संविधान कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम संविधान पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो हमारा पॉलिटी संविधान है उसमें तीन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। या कि जो हम पॉलिटी संविधान पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, तो अभी से आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या है कि तीन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और तीन चीज़ों का रोल क्या है, चलिए इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ, उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितना था, 395। कितना, 395। और अनुसूची की संख्या कितना था, 8। कितना था, 8। और अगर हम भाग की बात करें तो हमारा भाग कितना था, 22 था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ कि जब हमारा संविधान बना उस समय का बात है। क्या है दोस्तों कि यह क्या हुआ कि जब संविधान बना उस समय की यह सारी बातें हैं। ठीक है, कि हमारा अनुच्छेद का संख्या कितना था, 395। अनुसूची कितना था, 8 था। और भाग कितना था, 22 था। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यह जो तीन चीज़ है, क्या है, यह जो तीन चीज़ अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, यह तीनों पॉलिटी को एकदम तगड़ा मजबूत तरीके से क्या होता है कि बना देती है। ठीक है, एकदम मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और यह क्या हुआ कि जब संविधान बना उस समय का बात है। लेकिन अगर हम वर्तमान के अकॉर्डिंग अभी हम बात करें तो क्या है कि हमारा अनुच्छेद का संख्या कितना है, 444। और अनुसूची की संख्या कितना है, 12। और भाग का संख्या कितना है, 25। ये हमारा क्या हुआ का जो मेन तीन महत्वपूर्ण जो क्या है संविधान को तो मजबूती देता है, यह हम देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेंगे प्रेसिडेंट। क्या, प्रेसिडेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए समझिएगा, यह जो हमारा प्रेसिडेंट है, क्या प्रेसिडेंट है, यह पार्ट 5 यानी संघ, जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, पार्ट 5। और यह संघ, जिसे आज हम संघ के बारे में देखेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द यूनियन। क्या कहते हैं, द यूनियन। और यह जो हमारा पार्ट 5 है यानी संघ का जो हम आज अध्ययन करेंगे, उसमें अगर बोला जाए कि आर्टिकल इसमें कितना से कितना के बीच में आता है, तो यह जो हमारा पार्ट 5 है द यूनियन, यह कितना से कितना बीच में अपना आर्टिकल को रखता है, तो 52 से लेकर 151 तक इसमें पार्ट 5 में हम अध्ययन करेंगे। यानी आर्टिकल 52 देखेंगे कि जो हमारा 52 से 151 आर्टिकल है उसमें से कौन से अनुच्छेद में किसके बारे में पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 73 है, आर्टिकल 52 से लेकर 73 है, उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जो हमारा अनुच्छेद 74 से 75 है उसमें क्या क्या देखते हैं, मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्या है कि अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76। ठीक है, उसमें क्या देखते हैं, महान्यवादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 77 से लेकर 78 तक है उसमें किसी भी सरकारी कार्यों का संचालन जो होता है वह किसमें पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 77 और 78 में। ठीक है, और अब आगे देखते हैं क्या है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक हम संसद के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। ठीक है,
आर्टिकल 79 से लेकर 122 में संसद का अध्ययन करते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं आर्टिकल 123, जिसमें हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे क्या है कि आर्टिकल 124 से 147 में, आर्टिकल 124 से 147 में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं, एससी, यानी एससी क्या है, सुप्रीम कोर्ट। क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है। अब चलिए जो लास्ट हमारा क्या है, 148 से 51 में जो हम देखते हैं, यानी 148 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सीएजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, महानियंत्रक परीक्षक लेखक के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं शॉर्ट में, सीएजी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा ट्रिपलेट आर्टिकल। ठीक है, अब ट्रिपलेट आर्टिकल क्या है यह आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिपलेट आर्टिकल यह दोस्तों आप लोगों को कोई बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यह मेरे द्वारा खुद बनाया हुआ ट्रिक है, जिसे हम ट्रिपलेट आर्टिकल के माध्यम से तीन अनुच्छेद को आसानी से याद कर सकते हैं, आप चलते फिरते कहीं भी। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा ट्रिपलेट आर्टिकल क्या है। ठीक है, ट्रिपलेट आज तक आप मैथ्स में पढ़े होंगे, लेकिन आज आप पॉलिटी में भी पढ़ के देख लीजिए कि ट्रिपलेट आर्टिकल है क्या। ठीक है, तो चलिए समझिएगा ट्रिपलेट आर्टिकल है क्या। ठीक है दोस्तों, यह क्या हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल हुआ। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस बीच में आप लिख दीजिए शपथ। ठीक है, हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए आर्टिकल 60, यहाँ लिख दीजिए 69 और यहाँ पे लिख दीजिए 159। ठीक है, यानी आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 और आर्टिकल 159। ठीक है, और बीच में हमारा क्या है, शपथ। और हम अभी पढ़ क्या रहे दोस्तों, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, अब आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 60 है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट, पी मतलब प्रेसिडेंट का शपथ होता है। ठीक है, अब इसमें आप ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमारा इसमें प्रेसिडेंट का क्या होता है, शपथ होता है, उसमें क्या है कि इसमें शपथ दिलाता कौन है। जो आर्टिकल 60 में हमारा प्रेसिडेंट का जो हमारा शपथ होता है, उसमें शपथ दिलाता कौन है, तो इसमें जो शपथ है वह कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई दिलाता है। ठीक दोस्तों, सीजेआई। अब अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नहीं रहा, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर वह अपने कोई कारण, निजी कारण या फिर कोई अपना पर्सनल काम की वजह से न्यायालय में नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में की अनुपस्थित रहा, तब उस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति का शपथ अगला दिन टल जाएगा या फिर उसी दिन होगा, और होगा तो उसका शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमारा राष्ट्रपति का शपथ है वह सीजेआई के अनुपस्थिति में कौन दिलाता है, जो अन्य 33 जो न्यायाधीश है और प्लस एक जो सीजेआई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो अन्य 33 न्यायाधीश है, उन सभी न्यायाधीशों में से कोई एक राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, कौन, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, इसका कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। ठीक है, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, इसका 124 आर्टिकल में उल्लेख है। कितना, 124 आर्टिकल में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 69 है। ठीक है, अब आर्टिकल 69 यानी यहाँ पे राष्ट्रपति 60 में और 69 में वाइस प्रेसिडेंट, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
तो अब वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। और 159 आर्टिकल में इसका शपथ जो है 159 में हमारा राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का सीजे दिलाता। ठीक है, हाई कोर्ट का सीजे। ठीक है, जो यह आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितना? 214। और जो हाई कोर्ट का सीजे यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसे हम अच्छे तरीके से एक आप रफली तरीके से हम आपको बता दिए यहाँ पे। अब जो अभी आपको एक रफली तरीके से बताया, अब उसे हम यहाँ नोट्स के माध्यम से देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला गया कि राष्ट्रपति यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट का शपथ सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई दिलाता है, जिसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ऊपर में भी अब आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। क्या बोल कोर्ट आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह भी आपको ऊपर में जिक्र कर चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी कारण मुख्य न्यायाधीश क्या है अपने निजी कार्यों को लेकर अनुपस्थित रहे, तब उस स्थिति में अन्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, हम आपको ऊपर में ही बताएं कि जो हमारा राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होता है वह दिलाता है। और अगर वह उस दिन उपस्थित ना हो तब उसका जो राष्ट्रपति है उनका शपथ कौन दिलाएगा? तो उनका जो शपथ है जो वहाँ पे उपस्थित अन्य 33 जो न्यायाधीश है उनमें से कोई एक दिलाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक यह भी जानकारी मिल गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, और प्लस में जो एक मुख्य न्यायाधीश है वो आने की टोटल 34 है। ठीक है, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना? 33 + 1। और एक जो आता है कौन है? एक में सीजेआई है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 69। हम आर्टिकल 69 में आपको क्या बताएं? वहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी था जिसके वजह से अच्छे तरीके से वहाँ नहीं बता पाए दोस्तों। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो आर्टिकल 69 है उसमें उपराष्ट्रपति, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, तो जो हमारा उपराष्ट्रपति है उनका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई मुख्य न्यायाधीश। भूलिएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, अब आर्टिकल 59 देखते हैं। क्या बोला गया कि राज्यपाल का शपथ हाई कोर्ट का सीजे। ठीक है, सीजे यहाँ जे होगा दोस्तों। ठीक है, सुधार लीजिएगा, सीजे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा कि यह जो आर्टिकल है वह 214 के अंतर्गत आता है, यानी जो राज्यपाल का जो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल का शपथ दिलाता है वह आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट आर्टिकल। जो अभी आपको हम एक एक करके बताएं। क्या है? आर्टिकल 60 और आर्टिकल 59, 69 और आर्टिकल 159। तो यह हम आपको ट्रिपलेट आर्टिकल के माध्यम से हम आपको एक अच्छे तरीके से हम अभी समझा चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं।